मेरा नाम सुनीत कुमार। आज हम पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान केंद्र हल्दौर बिजनौर में उपस्थित है और यहाँ पर हम केले के प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर राहुल जवान, आर्मी के जवान वे राहुल किसान समझाने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, बैठो। गन्ना और केला दोनों अनेक वर्षों तक होने वाली फसलें हैं, लेकिन दोनों ही फसलें उत्तर भारत की नहीं हैं, पर दोनों उत्तर भारत में बढ़िया हो रही हैं। किसान जा रहा है, किसान को पैसा चाहिए भाई। हर आदमी मर्सिडीज में घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। किसान ने ठेका ले लिया पैदल चलने का। किसान का मतलब गरीब, तरसा हुआ, तड़फा हुआ, फटे हुए कपड़े को। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कई बार वो किसान का फोटो दिखाते हैं, वो ऐसे बैठा हुआ होता है आसमान की तरफ देखता हुआ। अबे कभी उसको भी लग्जरी गाड़ियों में दिखाओ भाई। हम भी तो किसान हैं, हम जैसे आप भी तो किसान हो। ऐसी पोजीशन में किसान को दिखाओ ना। टिकटॉक खड़ा हुआ, ब्लैक चश्मा लगाया हुआ किसान खड़ा, एप्पल का फोन लेके, लैपटॉप लगा हुआ किसान के खेत में खाद पे हुक्का रखा हुआ, वो कब दिखाओगे? वो तड़फा हुआ किसान दिखाते हैं, दरार पड़ी हुई जमीन में। वो देख के मोरल डाउन हो जाता है कि यार किसान ऐसे होते हैं। नई जनरेशन इसलिए खेती की तरफ नहीं आ रही। अब जो नए लड़के हैं मेरे पास आज की तारीख में जितने किसान जो है 60% नए लौंडे हैं, 18 साल से लेकर 35 साल के बीच के। ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और जितना बिहार का क्षेत्र है, सब नए लड़के। जब वहाँ पहुँचो तो अरे यार तो सारा नया ब्लड है पूरा। लोग खेती मारे भैया, उनको पैसा नहीं गिरा खेती में। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एक साल में 1 लाख रुपए लगा के 4 लाख रुपए देके जाएगा? आप सरिया सीमेंट की दुकान खोल, 10 लाख लगा के 10 लाख निकाल के दिखा दो 1 साल में। गन्ना खेती, केला खेती, कोई सी भी हो खेती, 10,000 लगाओगे तो 20,000 1 साल में डबल तो निश्चित है। सड़ा का सड़ा फसल लगा लो, कुछ भी मत करो। 2 किलो आलू लेके आओ और 2 किलो आलू के 50 किलो आलू होंगे, गारंटी मेरे से लिख के ले लो। 2 किलो आलू को काट काट के लगा दो तो 50 किलो आलू, एक बोरी निश्चित निकलनी है। तो कितने गुना हुआ? इतना कहीं नहीं है अगर मैं तरीके से करता हूँ। तो केले का बेसिक तरीका है जो कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केले को नॉर्मल फ्लैट पे लगा रहे हैं, आमने सामने। यही हो रहा है, आमने सामने लगा रहे हैं 6 बाई 6 पे। ग्राफ गलत नहीं है, ग्राफ अच्छा है, लेकिन आमने सामने पे पत्ते भिड़ते हैं एक दूसरे से, ओवरलैप होते हैं। जब फल आता है तो पौधा दक्षिण दिशा की तरफ तिरछा होता है और रस्सी ज्यादा बांधनी पड़ती है गले। दक्षिण की तरफ झुकेगा जब फल आएगा तो रस्सी ज्यादा बांधनी पड़ती है। इसको जिगजैग पे लगाना चाहिए तो पौधा सीधा चलेगा। अब जिगजैग पे क्या फर्क पड़ेगा? अब आप देखो ये सामने सामने है, अब जिगजैग में देखना। अब ये जिगजैग वाला है जैसे, तो इसकी 8 दिशाओं में खूब जगह है, चारों तरफ को ये पूरी दिशाओं में खुला है। अब पत्ते ओवरलैप नहीं होंगे कतई। जितना चौड़ा पत्ता होगा फसल को उतनी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, तो उसको उतनी ज्यादा गैप चाहिए। तो 5 बाई 7 2 साल के लिए अच्छा है। 5 बाई 8 कम से कम 5 साल से 8 साल 9 साल 10 साल तक जा सकते हैं आप। 5 बाई 9 पे अगर आप गए, 5 मतलब ये लाइन से ये लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट 8 फीट 9 फीट पे गए तो जीवन पर्यंत के लिए हो गया, लाइफ टाइम, फुल लाइफ। आप केला दोबारा लगाना ही नहीं। उसी में से नीचे से बच्चा आपको लग रहा होगा एक ही पेड़ फल देगा, एक पेड़ नहीं देगा। इसकी जड़ में से जो बच्चे आएंगे पहले तो वे कटते रहेंगे, जब समय आएगा सही उस समय पे एक बच्चा छोड़ दिया जाएगा, यही बच्चा काम करेगा। इसके साइड में जो पेड़ खड़ा है इसका फल काट लेंगे और इस पेड़ को यहीं खड़ा रहने देंगे।
ये पेड़ रिवर्स होगा, रिवर्स मतलब वापस आएगा, पूरा न्यूट्रिशन इस बच्चे को देगा और ये बच्चा उससे बढ़ेगा। तो अगले साल का 60% न्यूट्रिशन इसी पौधे के अंदर है। तो इसलिए पौधे को काटना नहीं है, पुराने वाले को खड़े रहने देना। आपने देखा होगा लोग काट देते हैं आधे में से, या काट के कंधे से बाहर निकालते हैं, बेवकूफ़ी ऐसा नहीं करना चाहिए। छोड़ दो उसको, लगा रहने दो, क्या दिक्कत है आपको, क्या कह रहा है वो? उसके पत्ते काट के मल्चिंग कर दो जड़ों में। फ्लैट में नुकसान ये है कि जब आप पानी दोगे तो वापसा कंडीशन नहीं बनेगी। आपके खेत में भी समझाया था ना आपको मैंने। फ्लैट में नुकसान ये है कि आपका वापसा कंडीशन नहीं बनेगा, पानी फट भरा रहेगा और केला जो है कम से कम केले को एक साल में 30 पानी, ठीक है। अब वो 30 पानी पे 150 दिन तो बढ़ा ही नहीं, तो बढ़ा क्या? झाड़ों में नहीं बढ़ा, तो बेचारा वो चला ही कहाँ। अगर आपने इसको बेड पे लगा दिया केले को, अगर आपने इसको बेड पे लगा दिया ये, तो इधर से दिया आपने पानी, इधर से आई हवा, तो पहले दिन ये भोजन उठाएगा, परंतु भोजन उठाने में 5-7 दिन लगा देगा। इस बेड के ऊपर मल्चिंग करेंगे घास फूस की, तो नीचे से घास फूस नहीं आएगी। हम लोग मल्चिंग बहुत हल्की करते हैं, बढ़िया मल्चिंग होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच की मोटी मजबूत परत, तो नीचे से घास ही ना आए। वो अगर आएगी तो थोड़ी बहुत निकाल के उसको 1-2 नवाई में काम खत्म हो जाएगा। हाँ, इसी में 1.5 फीट छोड़ के मिर्ची लगा सकते हो, जो मैंने बताया था, ठीक है। केला लगाना है हमने 5x7, 5x8 या 5x9। 5x7 पे पौधे आते हैं 1250, 5x8, 5x9 पौधे आएंगे 1100, पौधे आएंगे 1000, 1 एकड़ में। 5x7 पे जाएंगे तो जो अगले साल का बच्चा रखेंगे वो रखेंगे जब माल आके पूरा बढ़िया ठीक ठाक हो जाएगा। माल आने के 1 से 1.5 महीने बाद, जब छोटे बच्चे, हाँ 5x8 पे माल आने से 1 महीना पहले, हाँ 5x9 पे जैसे ही पौधा 20 इंच का हुआ, नीचे से बच्चा छोड़ देंगे हर 6 महीने पे। उसका क्या इलाज है? नवंबर दिसंबर जनवरी होने वाला पड़ता है, वो नहीं लगे तो आप उसका यही इलाज है। अभी निशाने तो लगा दो, तुम तो सीधा बालक पता करने में आ गए। मैं आऊँगा अपने आप, वही बैठ तो शुरुआत हो गई है। शुरुआत करना है लगाने की, उसने आपको कारण बताऊंगा कि हम खेल क्यों हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2 साल खेती करके आप खेले का नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं बताता हूँ होता क्या है। शुरू से जड़ से ले रहे हैं ना। हाँ, मैं बिल्कुल जड़ से लेकर आ रहा हूँ इसको, खोद के। पहले जमीन से लिया, फिर जड़ से आप पौधे मार। हाँ, हमें जो कंपनियां पौधा बेचती हैं वो 8 साइकिल से, या तो 8 साइकिल या उससे ऊपर का पौधा आज तक दे रही है, ठीक है। साइकिल क्या होती है? साइकिल होती है कि जब हम लैब में एक बोतल के अंदर एक पौधे का टिश्यू कल्चर लेते हैं छोटा सा, 28 दिन के बाद इस बोतल के अंदर ये 3 बन जाएंगे। अब ये 3 पौधों को 1, 2 और 3 पौधे, 3 पौधों को इसमें से निकाल के फिर अलग अलग 3 बोतलों में रखा जाएगा। अब ये 3 बोतलों से फिर अगले महीने ये 28 दिन में 3 हो जाएंगे। फिर इनको 3 में से एक निकाल के अलग अलग बोतलों में रखा जाएगा। फिर ये 28 दिन में 3 हो जाएंगे। पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, इसको साइकिल बोलते हैं। ऐसे करके भारत सरकार बोलती है कि अब 8 साइकिल से ज़्यादा का पौधा नहीं ले सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप मल्टीपल करेंगे पौधे की इम्यून पावर, उसकी ताकत खत्म होती चली जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो आपको DBT सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो प्रमाणित करती है कि आप 8 साइकिल का ही पौधा बना रहे हैं, सत्यापित पौधा है। भारत में 94 टिश्यू कल्चर लैब हैं, जिनमें से 10 के पास ही बड़ी मुश्किल से DBT सर्टिफिकेट। पूरी दुनिया में इस पृथ्वी पे 8 साइकिल से कम का पौधा कोई नहीं बना रहा है, पूरी दुनिया में जहां तक पृथ्वी है। एक कंपनी है आपकी
रेवा फ्लोरा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी किसान पाठशाला को चलाने के लिए फंड से लेकर हर चीज तक प्रोवाइड कराती है कि आप किसानों को अच्छी खेती सिखाओ, आपको जैसा पौधा चाहिए हम देंगे। रेवा भाई साहब ने लगाया था जिनका पौधा। इन्होंने क्या किया, ये खुद किसान हैं, ये वही लड़के हैं जो किसानों को समझाने निकले थे। अब ये केला खेती में आए, इनको लगा यार कम साइकिल का पौधा मिलेगा तो उत्पादन अच्छा आएगा, किसान का फायदा होगा। अभी तक कंपनी का फायदा हो रहा है। यहाँ पर इतनी गद्दारी हो रही है कि कंपनी आपको 12 से 15 साइकिल का भी पौधा दे रहे हैं लोग। 2-2 साल हो गए, फल नहीं आए लोगों के आज तक। जान ही नहीं पौधे में, खाद भी कहां तक भरोगे, समझ रहे हैं आप। इन्होंने क्या किया, ये कंपनियों के पास गए, इन्होंने बोला भैया हमें 6 साइकिल का पौधा दे दो आप। अब जब कंपनी ने हिसाब जोड़ा तो 6 साइकिल में पौधे बन रहे हैं 240। इन्हें बोले खड़े हो, चाय पीजिए, गेट खुला बाबा है ना, ठीक है। अरे भाई जो आदमी 1250 पौधे बना रहा है वो 240 पौधे देगा, उनको धर्मशाला खोल रखी है। 1000 पौधे में कितना पैसा होता है। अब अगर पैसे की बात करें तो ये लोग जो पौधा बेच रहे हैं वो 23 रुपए का है, ये वाला 20 रुपए का, तो 240 गुणा 20 4800 रुपए के एक साइकिल से पौधे मिले। इसको कितने मिले, अगर इसने तुम्हें 15 रुपए का भी दे दिया पौधा तो 15 कितने गुना गया, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास। तो कहाँ 5000, कहाँ 1.5 लाख। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि किसान एक बार सस्टेनेबल हो जाए, मजबूत केला बने भारत में, तो इस केले को बाहर बेचेंगे। इनकी सोच बहुत हाई है, उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है। हमें पौधे में पैसा नहीं कमाना तुमसे, फल में पैसा कमाएंगे ना, तुम भी कमाओगे मैं भी कमाऊंगा। तुम्हारे माल को विदेश भेजना है। यूपी से पहली बार केला एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ मैं बोलूंगा थोड़ा सा, जहाँ प्राउड होना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए आदमी को। यूपी में जब से उत्तर प्रदेश ये पृथ्वी बनी है तब से आज तक उत्तर प्रदेश का केला विदेश नहीं मिल पाया। एक भी केला तुम्हारे भाई की गाइडलाइन में पीलीभीत से रेवा प्लस का पौधा यूट्यूब में वीडियो पढ़िए, मेरी नहीं है, भारत सरकार की है। मेरा पौधा सिलेक्शन हुआ, उस आदमी ने 8 दलवीर सिंह है 8 कंपनियों के पौधे लगा रखे थे। और रेसिड्यू फ्री जो खाद आपको बताई है वो वाला केले में लंबा सफर करता है वो केला। हमारा केला गया 50 साल की ईरान, यूपी से पहली खेप, यूट्यूब में देख लेना, रेवा फ्लोरा। ये ताकत है हमारी। सारा यूपी से लोगों ने कहा था इतिहास में क्या ही आने वाले समय में कभी यूपी से केला एक्सपोर्ट नहीं हो सकता यहाँ से, क्योंकि केला इतना लंबा चल ही नहीं सकता। यहाँ से बंदरगाह जाएगा, वहाँ से जाएगा। इनको क्या पता था कि हम जैसे पागल आएंगे रास्ते में से उठ के और ये खाद वाद के जुगाड़ लेके आएंगे ढूंढ के। अब हमने केले को 50 दिन का सफर करा दिया, 35-21 की बजाय। अब 50 दिन 45 दिन का सफर करा दो समुद्र में, अगर प्योर रेसिड्यू फ्री केला है साला खराब नहीं होगा। मेरा केला जो अपना है ना, इस बार दूंगा आपको पका के, घर पर रखना, 15 दिन रखना, खाना मत। अगर केला सड़ जाए तो गारंटी होगा। पकने के बाद 15 दिन, अरे मैंने रखा 17 दिन आया था, 15 की छोड़ो, 17वें दिन काला स्पॉट आया था उस पर। मैं खुद इस बात का तो मेरे जीजा जी ने बोली ये बात, पक्के की बता रहा हूँ मैं, कच्चे की छोड़ो। मेरे खुद जीजा जी ने बात बोली तो यार तेरा केला 14-15 दिन से पहले जाता है यार, बाजार वाले के अंदर चला जा, मगर तुम तो तुम्हारे साले की पूछो रहे कुत्ते पूछे फिर। तो यहाँ पे मिलता है आपको कम साइकिल का पौधा। ये जो मैं बता रहा हूँ एक बार लेकर अनेक साल, ये कम साइकिल के पौधे में पॉसिबल है। आपको जो भी बोले कि मैं डीबीटी सर्टिफिकेट के साथ आपको कम साइकिल का पौधा दूंगा, वो कोई भी कंपनी हो उससे पौधा ले लो, मेरे से मतलब किसी से मतलब छोड़ो, हम यहाँ पौधा बेचने नहीं आए। जिससे आपका मन करे, कुल मिला के मेरा काम है आपको केले पे ज्ञान देना। हमें कम साइकिल का पौधा लेना है। कम साइकिल मतलब 8 से नीचे, 6, 4, 1। रेवा ने तो 1 भी बना दिया, तो साइकिल ही नहीं बना रहे, 1 का 1 पैदा कर दिया। हाँ मैं लगवा रहा हूँ इस बार हो 1 का 1, वो जीवन पर्यंत चलेगा। एक बार लगा दो, जब तक मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, एक केला खत्म नहीं होने वाला केवल। हर साल उत्पादन बढ़ेगा, इसका घटेगा नहीं। 20 साल मान के चलो आपके लिए, 20 काफी होता है। 20 मान के बोर हो जाएगा यार, चलो जमीन को भी थोड़ा हवा लगाने दो। ये सिस्टम ऐसा है हमारा मल्चिंग वगैरह का, ये बताऊंगा मैं आपको। अब आपने ये जैसे 1 एकड़ का केले का खेत है, अब आपने 5-5 फीट पे नालियां बनानी है।
नाली हो गई। केले का पौधा जब आपके घर पे आके उतरता है, गाड़ी से जब उतरेगा उसको आराम से उतारना है बच्चे की तरह। एक ट्रे से दूसरी ट्रे के बीच में गैप रखना है कम से कम इतना, पत्ते आपस में ना भिड़े, ठीक है। उतरते ही उसको फंगीसाइड और एक सुक्रोज का स्प्रे देना है, भोजन उसको डायरेक्ट। जैसे हम जाते तो हमें पानी देते हैं तो आगे राम राम साफ पानी पियो करें तो खुल जाता है। उसके बाद उसको दिन में 2 बार स्प्रे मशीन के हल्के फुहारे से 2 बार पानी देना है। 3 से 4 दिन घर में रखना है। पौधा लगाने से 24 घंटा पहले उसको पानी नहीं देना है, ताकि उसका जो मीडिया है, जड़ें हैं, वो एकदम सूख जाएं और जड़ों में चिपक जाए और आपकी बोल ना टूटे। केला हमेशा उधर मत देखो। केला दोपहर के बाद, हमेशा दोपहर के बाद लगाना है या सुबह को 8 बजे से पहले। हमेशा चांदनी रात में कोई भी फसल लगानी है, एक फसल अंधेरे में बोना, एक चांदनी में बोना, उत्पादन में फर्क देख लेना। चांदनी रात में लगाना है। पौधा निकालते समय खींचना नहीं है, ट्रे को फाड़ना है हल्के से और बहुत धीरे से पकड़ के निकालना है, जैसे बच्चे के हाथ को खींचते हैं नवजात शिशु को जो आदि पैदा हुआ है वैसे, ठीक है। जैसे जैसे निशान लगाए वहां पे जा जाकर रखते नहीं जाना है कि ट्रे ले लेगी, एक पौधा यहाँ रखा है, यहाँ रखा, निकालते चलेंगे ना। पौधा निकला सीधा जमीन में, हवा नहीं लगनी चाहिए जड़। हम लोग क्या करते हैं, पौधे को गड्ढा बना के लगाते हैं। यूपी में गड्ढा बना दिया, खाद भर दी, डीएपी भर दिया, ये भर दिया, वो भर दिया, पौधा गाड़ दिया इसके अंदर, गड़बड़ है। हमेशा बेड बनाना है अपने। ये 6 इंच ऊंचा, इसकी जो हाइट होगी वो 6 इंच होगी, जो चौड़ाई होगी वो 1.5 से 2 फीट होगी। ऊपर से बिल्कुल सपाट होगा, नोकदार डोर नहीं होने की, एकदम प्लेन, ताकि पानी डालो उसके ऊपर तो रुकेगा। पहला आपने यहाँ लगा दिया, ये 7 फीट का डंडा, अपने हम 5 बाई 7 की बात करें तो ये 7 फीट का आपने डंडा ले लिया। इसके 1 महीना पहले चारों तरफ से सुपर नेपियर घास लग चुकी होगी 1-1 फीट पे, ठीक है साहब, ताकि ये घास जाड़ों में शीतलहर को रोकेगी, गर्मी में लू को रोकेगी, कीटाणुओं को रोकेगी, जीवाणुओं को रोकेगी, कीटों को रोकेगी, आवारा जानवरों को रोकेगी। अगर नील गाय को भूख लगी होगी तो बाजरा खा के भाग लेगी, पीछे वापस अंदर आएगी, निकल लेना आएगी केले में। ये आपने लगा दिया। अब नापेंगे कैसे, जिगजैग कैसे करेंगे। तो ये पहला पेड़ लगाया आपने, अब 7 फीट का डंडा ले रखा आपने ये। अब अगली बार डंडा कहाँ रखना है, यहां से 3.5 फीट नापना है, यहां बैठेगा। अब डंडे का किनारा यहां रखना है, तो निशान कहाँ आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। अब सब जिगजैग आएंगे। अब तीसरा कहाँ है लगाना है, शुरू वाले के, पहले वाले के सामने। चौथा ये कहाँ लगाना है, इसके सामने, ये इसके सामने हो गया। अब ये फिर इसके सामने, ये फिर इसके, ऑटोमेटिक सारा खेत अब जिगजैग हो जाएगा आपका। जहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हाँ, 2 फुट लगाओ बस, उसके बाद फिर हाँ, पौधा लगाने के साथ ही तुरंत जो है मल्चिंग करना है। गन्ने की पत्ती हो, पुराल हो या कुछ भी हो, घास फूस हो, सब वही खेत में रखना है। कॉलोनी भी चाहिए, जीवाश्म, नहीं तो घर बनाएगा नहीं तो वही कहानी जो मैं बता रहा था पहले, फिर खत्म हो जाओगे। इस तरीके के खाद चलाओ। अब रेसिड्यू फ्री खाद ऐसे बना के देना है। अगर मैं कहूँ रेसिड्यू फ्री खाद बनाओ तो कैसे बनाओगे, जैसे आपको मैंने भी बताया था, ठीक है। अब बात आती है साहब के खाद हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कीड़े कैसे मारेंगे। वो बहन जी पूछ रही थी कि वो नील गाय का क्या उपाय है और कीड़े कैसे भागें। उसके लिए तो साहब दवाई लानी पड़ेगी, है नहीं, कुछ नहीं लाना उसके लिए। आपने अपने खेत में एक ऐसी जगह में गड्ढा खोदना है, 3 फीट चौड़ा, 3 बाई 3 का गड्ढा, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा, जैसे टॉयलेट का गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे को छाया में खोदना है, हमेशा उसको सदैव ढक के रखना है। अब आपने इस गड्ढे के अंदर की मिट्टी निकाल दी, मिट्टी कहाँ लेके जाओगे, चारों तरफ थोड़े थोड़े डोल बना दो। और बाकी मिट्टी का क्या प्रयोग करना है, सबसे अच्छा प्रयोग बता दें मैंने आपको मिट्टी का। खाद की बॉन्डिंग तोड़ के देना है,
खेत में, अपने खेत में फेंको उसको, आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना जब पहली बार उसको बनाओगे तो अंदर से फीलिंग आएगी अच्छी वाली कि यार मैं जिंदगी में पहली बार को अच्छा काम करने जा रहा हूँ। और जब रिजल्ट आएगा आप मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी। केमिकल दवाई खाना, आयुर्वेदिक दवाई खाना, जब आप आयुर्वेदिक दवाई कोई खाते हो तो आपके मन में एक एनर्जी आती है पॉजिटिव, तो मैं कोई अच्छी दवाई खा रहा हूँ, मेरे शरीर को नुकसान नहीं देगी। एलोपैथिक खतरनाक यार, पता नहीं ये दवाई मार देगी यार, होता है ना मन में। कभी नीम का स्प्रे करो, नीम तेल का, तो मन खुश होगा। और क्लोरो साइबर का स्प्रे करो तो मन टूटता है, पता नहीं यार साला मार देगा यार, ये गलत है, इसको बंद होना चाहिए, इसका कोई उपाय होना चाहिए। हर किसान परेशान है उससे। अब आपने क्या करना है साहब, 1 एकड़ का मैं बता रहा हूँ आपको, वो जितने में भी लग जाए, 1.5 किलो प्रति टंकी मिट्टी चाहिए आपको। कौन सी मिट्टी? इसकी जो दीवारें हैं, ये कोई सी भी दीवार की मिट्टी ले लो आप। मुझे तो हर 2 इंच का मिट्टी चाहिए, हर 2 इंच पे एक लेयर है इसमें। इस गड्ढे में 5 फीट तक हर 2 इंच पे एक लेयर है। जैसे ये दीवार, ये गड्ढा ही समझ लो आप। अभी ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है। अब ये सारी मिट्टी नीचे से उठा के कितनी 200 लीटर पानी का बैरल लेना है। इसके अंदर 25 किलो मिट्टी लेनी है, 25 केजी मिट्टी, 25 केजी मिट्टी उठा करके बैरल के अंदर डाल दी 200 लीटर पानी में। 200 ग्राम सुक्रोज एग्रीकल्चर बेस, ये भी किसानों में जाता है। 94 245 38 222 बी किसान, ये लोग एकमात्र हैं जो पूरे भारत में सुक्रोज बना रहे हैं एग्रीकल्चर बेस, बाकी कोई नहीं बना रहा। इसमें भी वही सीन है पौधे वाला, ये 2000 रुपये किलो बिकना चाहिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से कर करा के ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं। तो वो डाल दिया इसके अंदर आपने। अब इसको 36 घंटे के लिए छोड़ना है। केले का ग्राफ समझ में आ गया? केला लगेगा कैसे वो मैं बताना भूल गया था। आपने निशान लगा दिया, अब वो तो डोर बनी हुई है, वहां पे कसरा मारा और बाहर निकाल दिया। अब वहां पे आपने 200 लीटर पानी में कुछ दवाइयां आती हैं, जैसे एक फंगिसाइड, एक कीटनाशक वगैरह बेचाना, हम देसी डालेंगे, इंग्लिश डालेंगे नहीं, थोड़ा सा डीकम्पोजर, थोड़ा सा वाइसोनोमेटा या गुड़, ये सबको मिला करके वहां पे आधा लीटर पानी डालो या 1 गिलास, कीचड़ बनाओ गारा, और कीचड़ हटाओ, पौधा रखो, कीचड़ को छोड़ दो, बस कहानी खत्म। ये लग गया पौधा। 94 245 38 222, ये ऑफिस का नंबर है किसान, इस कंपनी का मालिक हूँ। मेरी 4 कंपनियां हैं, एक किसान पाठशाला, ये अलग सेवा है, ये सब अपना ही है, ये आप ही की कंपनी है। ये ऑफिस का नंबर है, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। वो जो बोल रहे थे बीएम स्प्रे, वाइसोनोमेटा और मिट्टी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइसोनोमेटा, हिंदी में बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इसका बेस है, ये गाय के पेशाब से ट्रीट किया हुआ है और हल्दी के कार्बोनेट से ट्रीट किया हुआ है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। ये 15 ग्राम एक टंकी में डाल के सादा भी सिंपल भी स्प्रे कर दिया ना तो फाड़ के फेंक देगा गन्ने को। कोई सब्जी, कोई दुनिया की कोई भी सब्जी, फसल, गन्ना, गेहूँ, धान, मतलब हरा होना चाहिए वो कुल मिला के ड्रॉर में। अब आपने ये ले लिया 25 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में, और 200 ग्राम ये सुक्रोज। 36 घंटे जब आप इसको छोड़ देंगे तो 36 घंटे बाद ये महकने लगेगा, मीठा मीठा तुम्हारा मन करेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, इसको पी लो थोड़ा सा, मिट्टी तो खुशबू आएगी बहुत बढ़िया वाली, ये इसका मतलब ये तैयार है लड़ाई करने के लिए। अब आपने इसके अंदर 2 लीटर पेशाब और 2-3 किलो गोबर डाल दो। अगर जानवर लग रहे हैं तो बोलो, डंडे पे चलाओ, 10 मिनट छोड़ दो। चुन्नी घर में पड़ी रहती है, धोतियां पुरानी, डबल करो, टंकी के मुंह पर रखो, ऊपर से मग्गे से लो, छान लो, कंधे पे डालो, ना ताजा स्टिकर डालना, ना को डालना, सीधा मारो स्प्रे फसल। हल्का सा नोजिल चाहो तो थोड़ा सा मोटा कर सकते हो, मामूली सा, भयंकर रिजल्ट है। अच्छा ये काम क्या करता है? अब बात आती के साथ, चलो ठीक है, ये पहली बात तो कोई भी डंगर गोबर और पेशाब जहाँ पड़ा हुआ होगा उस मिट्टी को, घास को खाएगा नहीं, हमारा तजुर्बा है ये, वो खाता ही नहीं है उसको। दूसरा, कीड़ा जो होता है, कीड़ा इस दुनिया में जो कीट होते हैं
वो कुछ भी पचा सकते हैं। एक आप आपकी जो दवाई डालते हो ना आप 62 32 13 60 71 94 070 38 222 ये मेरे नंबर है, ठीक है। जरूरत पड़ा तो लिख लेना। कीड़े क्या करते हैं, जैसे आपने भी सपोज करो कोई इंग्लिश दवाई डाली, अंग्रेजी कोई भी चीज, कोई भी दवाई आपने डाल दी। अब वो दवाई डाली तो आपने क्या किया, 90% कीड़ा तो मर गया। आपने देखा होगा 4 दिन बाद फिर इल्ली वापस आ गई। कुछ इल्ली ऐसी होती हैं जिनको वो दवाई पड़ी और कुछ पे नहीं पड़ी। जैसे कहीं दबिश में पड़े तो कहीं लक्ष्य पड़ा पुलिस का, कहीं नहीं पड़ा, तो जो बच गया वो बच गया। लेकिन अब उसे आदत पड़ गई, यार एक ही लक्ष्य तो पड़ा, भाग लूंगा, बच जाऊंगा। अब वो इल्ली ने क्या किया, ये वाला जो आपका वो था दवाई, इस दवाई को वो पी गई और पी के उसने वो तो मर गई, उसने वैसे भी 4 दिन में उसका चक्र खत्म हो जाएगा। अपने डीएनए में उतार दिया उसने। शराबी देखा है, ये घूंट से शुरू होता है, बोतल पे आके मर गई, छुट्टी चिवाड़ पे जाके। अब ये इसने इल्ली ने अपने डीएनए में उतार दी दवाई। अब इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनके डीएनए में क्लोरोसाइपर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या एमाइलोज से वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? उनके डीएनए में उतर गई। अब अगली बार और डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब उसमें से 10% बच जाएंगी, वे बच्चे देंगी, उस पर वो उसका भी असर नहीं होने का। अब तुम्हारी डोज बढ़ती जा रही, उनकी ताकत बढ़ती जा रही, साथ साथ हो रहा है काम, इल्ली खत्म होने में नहीं आ रही। अगर ऐसा होता तो पिछले 50 साल से हम लोग इल्लियां मार रहे हैं। सारे दुनिया के कीड़े मर गए होते कि नहीं? ये इसके साथ बैक और ये साहब किसान पाठशाला में हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। तो इल्ली जो है कितनी बढ़ती जा रही, ऐसे कीड़े क्यों नहीं मरे आज तक? खरपतवार खरपतवार नाशक कर रहे हो, क्यों नहीं मरे बताओ? मारना सॉल्यूशन नहीं है भाई। इस प्रकृति में सबको रहना है, उनको भी रहना है, हमें भी रहना है, सामंजस्य से बैठाना है आपस में, साथ रहने के लिए। आप अकेले नहीं रह सकते। आप चाहो पूरे सलाहपुर में सारे सलाहपुर को मार दूं, मैं रह जाऊं, तुम्हारा मन के लिए तुम पागल हो जाओगे। आज ही मेरे 4 दुश्मन मर जाए अगर हैं तो तुम्हारे, तुम खुद कहोगे नहीं यार मैं तो वैसे तो लड़ उठाया, मैं थोड़ी जाऊँ तो मर जाऊँ। नहीं मार सकते आप किसी को, और अकेले नहीं जी सकते, फिर आप मर जाओगे। चाइना में 4 करोड़ चिड़िया मार दी कि राशन बचाएंगे, 4 ही करोड़ आदमी मरे थे भाई साहब। बदले, प्रकृति बदल रही थी। अब करना क्या है, ये जब मिट्टी का स्प्रे, देखो अब बात आती है उसी पे। कीड़े जो होते हैं, कीड़ों के अंदर कभी फोड़ के देखना उसको, हालांकि जीव हत्या करना पाप है, लेकिन उसको कभी फोड़ के देखना तो कीड़े के अंदर आंत नहीं मिलेगी आपको। उसके अंदर क्या होता है, एक लसा पदार्थ होता है, चिपचिपा गोंद जैसा। हाँ, तो कीड़े के अंदर, कीड़ा कभी भी मिट्टी नहीं बचा सकता। अगर उसने मिट्टी खाई तो वो 100% मरेगा, और कीड़ा कभी मिट्टी खाता नहीं। अब सभी मिट्टी का स्प्रे कराया तो कीड़ा कैसे खाएगा ही। सुक्रोज को जो 36 घंटे रख के हमने इसके अंदर खुरापात करी है, तो हमने क्या कर दिया, चूहे मार दवाई को आटे में बिस्किट में लपेट दिया, तभी तो चूहा खाएगा। तो हमने कीड़ों का पसंदीदा भोजन है सुक्रोज, लिपट के पड़ते हैं वो उसकी खुशबू से उसकी तरफ। अब सुक्रोज किस चीज में मिला हुआ है? मिट्टी के ऊपर कोटिंग हो रखी है सुक्रोज की। अब वो सुक्रोज को खाएगा, मिट्टी अंदर जाएगी, भाई साहब टने खत्म कहानी। इसलिए काम करता है सुक्रोज। दूसरा, सुक्रोज पौधे का अपने आप में संपूर्ण भोजन है। जैसे मैं भी केले की बात कर रहा था और दूध की बात कर रहा था। अगर मैं पूरी जिंदगी इस बच्चे को दूध और केला दूं कि तुमसे ज़्यादा लंबा जिएगा, स्वस्थ जिएगा, खुश रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, बाल काले नहीं होंगे। सिर्फ रोज के 4 केले 1 लीटर दूध आजीवन पर्यंत बहुत है उसके लिए। ऐसे ही सुक्रोज अपने आप में पौधे का भोजन है। पूरे दिन पौधा जो भोजन खा रहा है, आप और हम उसको खाते रहे हैं, बदले में क्या आ रहा है, मतलब बन क्या रहा है उससे? जैसे हमारी बॉडी खून बना रही है, ऐसे पौधे सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज ही हमने डायरेक्ट दे दिया। और दूसरा, मिट्टी के अंदर सारे पोषक तत्व हैं,
जितने दुकान पे शीशियां मिल रही है कहाँ से आ रही है? इसे मिट्टी के अंदर तो झींग करके पेड़ देखा के पेड़ है झींग का, सब वातावरण में तो है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये सब चीजें जमीन में हर 2 इंच की लेयर में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन है, बोरान है, कहीं कैल्शियम है, ये सब घुलनशील अवस्था में हमारे पौधे के ऊपर जा रहा है। तो पौधे को न्यूट्रिशन मिला, एंटी फंगल हो गया, फंगीसाइड, इसके अंदर अच्छी फंगस भी है। और सुक्रोज क्या काम करता है, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, बाइसिनोमेटा। तो जमीन के अंदर अच्छा बात आती है कि साहब हम अगर इसके बिना मिट्टी का स्प्रे करें तो हमारी मिट्टी ही मजबूत नहीं, जिस दिन आपकी मिट्टी का कार्बन 1 से 2 पहुंच गया आपको सुक्रोज की जरूरत नहीं है, अब खाली मिट्टी का स्प्रे मारो। अभी बीमार मिट्टी को सारा बीमार फसल को मारोगे तो क्या होगा, इसलिए सुक्रोज मिलाना जरूरी है। वो इस मिट्टी के अंदर हानिकारक जीवाणु को मार देता है और जो कमजोर जीवाणु है उनका ये डायरेक्ट भोजन है और उनको कर देता है ताकतवर। क्या आप बेटे लट और लाठ से राइफलों से हमला करो, आईसीयू वाले आदमी को कहोगे यार आगे तरह मुझे बच्चे को कहेगा तो खुद ही मर रहा है, मैं इसे कर बचाऊं, वही स्थिति मिट्टी की है हमारी। कहानी समझ में आई? एक स्प्रे सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज, कोई भी बीमारी हो तुम्हारे घर में, बोरर लग रहा हो, टॉपरर लग रहा हो, कोई कीड़ा लग रहा हो, कुछ भी हो, मिट्टी का स्प्रे करो, वो अंदर से तने में से निकल कर आएगा, हाँ भोजन आ गया, मिट्टी खाएगा तुरंत खाद बन जाएगा उसका अपने। क्या करना पड़ा तो जहर मारा और खुद भी नालो साले बाकी हुए तो सुक्रोज है भाई साहब, हमारी बॉडी में सुक्रोज ही काम कर रहा है पूरा, तो हम भी स्वस्थ गाल लाल हो जाएंगे। क्योंकि आपके मड पहले होता था मड बात रेसिंग नहीं करते थे मिट्टी का, मिट्टी से हमने के हाथ धोने मिट्टी से बढ़िया हाथ कोई नहीं धोता है, तो तुम्हारे शरीर को फुआरा जाना पड़ेगा, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर तो सुक्रोज जा रहा है, वो जीवाणु जो अच्छे जीवाणु उसके अंदर बने तो तुम्हारी बॉडी में तो जा रहा है, तुम्हें तो फायदा देंगे, तुम भी तो जीवंत प्राणी हो। तो मिट्टी का स्प्रे का पता चला कहानी। अब जानवरों से बचाना है तो इसमें पेशाब और गोबर डाल दो, और सुथरे वो भी नहाने के भरोगे यार, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने बर्जीन पकड़ लिया, घर के डंगर ने खाया बर्जीन कटा हुआ, अब बोले इसको तो कर दिया, उससे गाय लगी, बोला ये भी ना खा रहे, फिर वो सुक्रो डाल रहा है तो धुल रहा है उसको, फिर 10 ग्राम सुक्रो डाल के 15 लीटर फिर नक्का लगाए पीछे से मगर स्प्रे कर दो, बर्जीन गड़बड़ कर दिया मैंने। तो इतना फायदा है इसका मिट्टी के स्प्रे, अनंत फायदे हैं। एक बार खड्डा बना लो, जीवन पर्यंत लाइफ टाइम करके देखो, एक पट्टी पे करके देखो, बस गन्ने की एक बूट पे एक टंकी, देखो फिर मजा, भयंकर रिजल्ट है। तो पैसे बच गए कि नहीं बचे? अगर मैं एक रासायनिक की बात करूं, अभी आप लोग ही बताना, हमें 5 बीघे में स्प्रे करना, ये हमारे पास एक ड्रम हो गया साहब रखा हुआ, 200 लीटर पानी में कम से कम आधा किलो तो डालना पड़ेगा हमें फंगीसाइड, है नहीं? आधा किलो अच्छी कंपनी का अगर हम फंगीसाइड लेंगे किसी का भी कम से कम 800 रुपये का आएगा, बढ़िया वाला। लूली पंजी तो बतरे बिक रहे 500 रुपये किलो, किसी काम के नहीं, 700 रुपये का लगा लो आप, ठीक है। एक कीटनाशक 2 ml पर लीटर से कम में काम नहीं करेगा, आज की जो स्थिति है लगभग 500 ml ही आएगा वो भी। इसकी बात करें तो ये भी कम से कम 800 रुपये का पड़ेगा जाके, नाम नहीं लूंगा मैं, वरना कंपनी का नाम मुझे पूरी, ऐसा नहीं कि मैं रासायनिक खेती नहीं पढ़ा, जब यहाँ तक आए ना तो सारे हथियार चला के आए, पहला वही पढ़ी है रासायनिक की। हाँ ये हो गया आपका फंगीसाइड, हो गया कीटनाशक, हो गया स्टिकर 100 रुपए का, न्यूट्रिशन कम से कम 2 किलो 19 तो डाल ही दोगे, ₹190 का मिला था शाम, 380 रुपए, ठीक है साहब। अब आयरन, अगर आयरन डालें, आयरन मेरे ख्याल से आधा किलो मिलता है 800 रुपए के आसपास का। आयरन पड़ेगा आपका एक टंकी में 25 ग्राम, तकरीबन 400 ग्राम पड़ेगा ये। 400 ग्राम आयरन अगर हम इसमें डालेंगे 650 तो ये आपका आएगा साहब कोई 640 350 रुपए का। आधा किलो मैग्नीशियम
मैग्नीशियम कितने का आएगा? नहीं होगा। 50 रुपए का लगा। इसके साथ में टॉनिक भी दोगे, बतेरे आ रहे हैं, बीटा टीटा, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कम से कम आता है लीटर 250 रुपए का। ये सारा बन गया 1 एकड़ का खर्चा, ठीक है सब। इसमें कुछ गड़बड़ हो तो बताना। 0 8 8 5 13 13 5 13 5 18 और 18 5 23 का 3 हाथ से लगे 2 8 7 15 और 1 16 3 19 और 3 22 22 ये तो 0 था। 22 और 2 24 24 और ये कितना था? एक एकड़ का 1 एकड़ का खर्चा। अगर मैंने इसमें, चलो आप लोग बैठे थे नहीं बोल पाए भाई मैं आया हूँ सम्मान में, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने 630 रुपए फालतू लगा दिए होंगे। 2000। हमारा मकसद है आप लोगों के जीवन से ये जीरो को उड़ाना। किसान पाठशाला जीरो उड़ा के नहीं उड़ा, जीरो उड़ा के नहीं उड़ा। नुकसान क्या हुआ? यहाँ पे तुम कैंसर होगा और निश्चित रूप से मरोगे, गारंटी ले लो, मैं शुद्ध शब्दों में बात करता हूँ। जब कैंसर होगा तो मरोगे तड़प के, बेकार घुमा फिरा के बात क्या करनी। इसमें डूब जाओ खाने के अंदर, तुम इसके मरोगे नहीं और बढ़िया हो जाएगा, दाल हो जाएंगे। मिट्टी है सुक्रोज, इससे बढ़िया चीज क्या है दुनिया में। किसान क्यों स्वस्थ रहता है? आजकल क्यों बीमार रहने लगा? जूते पहन कर खेत में जाता है, चप्पल पहन के, साला इसलिए बीमार है। आज ही तुम नंगे पैर खेत में जाना, मैं जाता हूँ नंगे पैर, आज ही नंगे पैर खेत में जाना शुरू करो, मर्यादा बीमारी खत्म। तेरे बाद दिमाग पर छोड़ मारी, जूते पहन के जंगल जाते हो, खेत के बाहर जूते निकाल लो, नंगे पैर खेत में जाओ। अबे भैया करके देखो तुम ये चीजें। तुम तो बचपन से खेती कर रहे हो, मैं तो बीच में से खेती में कूदा हूँ। ये फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, बहुत फर्क पड़ता है। बैक्टीरिया होते हैं वो पैरों के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, कैंसर तक को मारते हैं मिट्टी बैक्टीरिया। इसलिए किसान पहले कभी देखे थे चप्पल पहनते हुए, शहर के लोग बड़े आदमी चप्पल पहनते थे, किसान आपके झबरा बांधा कुर्ता पहनना नंगे पैर खेत में। गेहूँ पे चलते थे, हमने तो लोग देखे गेहूँ के, उनको चुपते नहीं थे गोरको गोरको कुछ भी, वो गेहूँ पर फटर फटर करके चल रहा है और यहाँ चप्पलों में घुस जाता था वो, हाय मम्मी मर गया, घुस रहा है। तो कौन सा बढ़िया है, 2000 या 2? तो करो आराम से, क्या दिक्कत है, मंगो करो। मैं यहीं खड़ा हूँ, तो तुम्हारे जिले का तो दूर का आदमी तो योगी का बात, वो आदमी वो मिट्टी के स्प्रे क्या बोल रहा है, वो केले का 38 साल पुराना किसान है, मेरे पास फोन किया था, बोले मिट्टी का स्प्रे करो। अरे भैया इससे कुछ होगा? अब क्या बोल रहा है कि भगवान हो आप लोग खेती के लिए, भगवान तो हो गई जब उसका 1800 रुपये बच गए यार अगले के। एक फसल में कितनी बार स्प्रे होता है? कम से कम अगर अच्छा गन्ना लेना है तो 5 बार करना पड़ेगा स्प्रे स्टार्टिंग से। 10,000 रुपये गए, इसमें कितने गए? 1000, 9,000 रुपये मायने रखे हैं, 1 एकड़ में बचत 9,000 रुपये का कार में तेल ना फूकता, बद्रीनाथ घूम के आया आदमी। और रेसिड्यू फ्री खाद, पहले साल तुम्हारा खाद आधा कर दिया हमने, इसमें जब मिलाया तो पैसे बचेंगे ना बचे डीएपी के, हिसाब जोड़ लो। कम से कम तुम्हारा 25 कुंटल गन्ना खर्चा बचा दिया। इस तरीके से मिट्टी का स्प्रे होता है, ठीक है। अब आपने केले को 4-5 चीजें केले में टच करनी है। पहला, चारों तरफ से गन्ना घास, हम बेड पे केला लगाएंगे, ऑडिबल पानी देंगे। अरे भाई एक तरफ से आप ये लेके आ जाओ, ये खेत हो गया, यहाँ से पानी आया तो ये वाला हटा दो। अब ये बड़ा बनाते ना हम लोग, बड़ा। अब यहाँ पे इसमें काट जाओ, इसमें काट जाओ, एक छोड़ के एक इसको बंद कर दो, एक में काट जाओ, चलने दो इनमें पानी से। अच्छा एक और सिस्टम है, अगर आपके अंदर दिमाग है तो इस वाली नाली को इस वाली नाली से कनेक्ट करो, समझ रहे कि नहीं? सांप वाली तरीके। जामन से
इस वाली नाली को इस वाली नाली से कनेक्ट करो और इस वाली नाली को इस वाली नाली से कनेक्ट करो, अंदर आराम से हो जाएगा। वो लास्ट में जब डोल डालते ना तो 2 डोल पड़ेगी, एक भरा इससे निकल के इसमें को मिल जाएगा, एक भरा इससे इसमें मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होगा कभी, इसका पानी इसमें नहीं घुसेगा। ऐसा मैंने किया है, और बल्कि मैंने तो पाइप लगा रखे हैं। टुकड़े आपने देखे होंगे मेरे यहाँ गया, आप गए हो ना टुकड़े खेले वाले ने, मैंने पाइप लगा रखे हैं। तो मैं क्या करता था रात को, मेरी भी आदत वही है कि यार रात पर कौन खड़ा होगा, तो मैं क्या करता था रात को पाइप निकाल जाऊंगा। 20 पाइप निकाल के, भैया बता रात को 5 बीघा भरना, तो मैंने 20 पाइप निकाल दिए। अब वो सुबह तक मुझे 20 भरे मिले। अगले दिन इनका ढक्कन निकाल के इनमें घुसा दिए, बेटा तुम भरो अगली बार, क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, सरपट पानी भरोगे खेत में घुस नहीं पाओगे, इसमें पानी भरो भाई, ये डोल है, ये डोल हो, उधर वाली में पानी भर दिया मैंने, तो ये पेड़ है। अब इधर पूरा गिल्ला मुझे खाद देना, आज तो ये तो सूखी, इधर पाऊंगा आराम से, शहर में खाद डाल के चला जाऊंगा अपना। आज ही खाद डाल दूंगा पानी देने के बाद, मजा आएगा कि नहीं। एक पहले खाद डाल रहे हो, फिर पानी दे रहे हो, लीच होके जमीन में जा रहा है। तो केले में चारों तरफ से गन्ना घास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केले को करने के सावधानियां जो मैंने आपको बताई। तीसरा, कीचड़ में लगाना है। चौथा, मल्चिंग। 5वां, बेड बना के लगाना है। नंबर 6, मिट्टी का स्प्रे करेंगे, कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। नंबर 7, हमने जो करना, हाँ एक मिनट। नंबर 7, जवान और किसान। अगर 2 आदमी ऐसा है तो ना खाने की जरूरत है ना फिर उसे ज्ञान की जरूरत है। नंबर 7 में आपने क्या करना है, रेसिड्यू फ्री खाद। 50 किलो डीएपी से की जगह हम 15 किलो डीएपी लगाने के बाद कैसे काम उठाएं। इतनी चीजें पकड़ लो केले को, यार केला हो गया, बस इतने भी केला हो गया, पता नहीं कौन सा रोकेगा। अब भैया की बात पाते हैं कि हम यहाँ पे कामयाब क्यों नहीं हो रहे। कंपनी आपको 12 साइकिल का पौधा दे रही मेरे भाई, पौधा मांगा आपने, जुलाई में पौधा दे रहा है अगस्त में, चलो ठीक है जुलाई में लगा लिया। आपको आपने फोन किया, आपका फोन नहीं उठा रहा है वो। कोई कंपनी भारत के वर्ल्ड में नहीं है किसान पाठशाला के अलावा जो आपका हाथ पकड़ के चल रही हो। किसी को इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास सुनने का, उनको पैसा कमाना है भाई। पौधा बेचा, खेल खत्म। अब आपको पता नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, कोई एक बात याद रखना, किसान कभी किसान को सही नहीं बताएगा। जो तजुर्बा है ना, वैसे नहीं बोलना, आधा ज्ञान देगा। अब आपने केला किया, करते करते जुलाई अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, केला बढ़ ही नहीं रहा है। एक तो आप पानी दबा के पेल रहे हो तो 5-5 दिन पर रुक रहा है वो जैसे भागने की कोशिश करता है, पीछे टांग पकड़ ले तो रुक जा, एकदम पानी दे दे। जो मैंने बताया सिस्टम। रासायनिक खाद दे रहे हो, उसके मुंह जल रहे हैं बार बार। लाए 12-32-16 ठोक दिया, मुंह जला कि नहीं जला, जैसे मैंने बताया था अभी। और कब लेगा वो, आज दोगे 25 दिन के बाद लेगा, और 25 दिन पता चला बारिश पड़ गई, भाई साहब बढ़िया भाई, लीच होकर नीचे पहुंच गया। तुम सारी गड़बड़ी मचा रखी तुमने खेती में। अब ये फसल नवंबर तक होनी चाहिए कितनी, 4 फीट का तना होना चाहिए। केले का जो तना है ये 4 फीट होना चाहिए। दिसंबर से पहले 25 नवंबर या 5 दिसंबर तक। अब तुम्हारा कितना है, 2.5 फीट। पौधे की मोटाई 20 इंच होनी चाहिए, 18 से 20 इंच। लिख कर दे दो मेरे से, बर्फ में खड़ा कर दो अगर केले को केला पाला लग जाए तो। तजुर्बा भाई साहब मेरे को पता कब पाला लगा था में, मेरा तना 9-10 इंच का था। स्टोरेज होना चाहिए। मुझे कोरोना करना हुआ, मैं ऐसे ही घूम रहा था किसान पाठशाला लगा के, कोरोना में भी लोगों के मैं तो नाम 50 डेड बॉडी जलवाई मैंने नंगे हाथों से, ऐसे घर से मिट्टी से हाथ में आ गया, मगर जितनी मौत आ गई आज आज तक मास्क नहीं लगाया कोई जिंदगी। इम्यूनिटी पावर मजबूत है। अब ये दौड़ लो मेरे साथ यहाँ से चौंकपुरी तक, तुम बेहोश होकर गिर जाओगे, 3 आदमी में नहीं गिरने का अकेला, मैं जीवन भर रगड़ा इसमें। बल्ली लेके दौड़े हम, पैरा में ऐसे थोड़े दौड़ाते हैं, 30-40 किलो वजन भगाते हैं आपको लेके। तो भैंसा और हम बराबर हैं, तो भैंसा नहीं थकता। तो ये इम्यून पावर पौधे की कमजोर है। अब आ गई ठंडी। अब जब ठंडी आएगी, इसको ऐसे समझो, एक तो आप वैसे ही गरीब हो, ऊपर से भाई साहब बीमार पड़ गए बढ़िया वाले, और फसल में लग गई आग, तो मरोगे या जियोगे?
अब आपने क्या किया, जितना आपके पास बैंकों में रिश्तेदारों को उधार दे रखा था, जो इधर उधर भी जमीन थी, आपने सब बेच बाच के किसी तरह अपनी जान बचाई। अब तुम्हें दोबारा से उठने के लिए जान चाहिए शरीर में, मतलब दोबारा से ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा है नहीं, बीमार पड़ गए तुम और दोनों घरवाली, सारा जेवर उबर बेच कर तो जान बचाई किसी तरह। केला बीमार था, ऊपर से ठंडी आ गई, अब उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो खुद स्टोरेज तुमने खाद पानी दिया जैसा तैसा रोपीट के, वो स्टोरेज से बढ़ जितना मोटा हुआ बेचारा, अब उसने वो सारा स्टोरेज अपने आप को जिंदा करने के लिए खर्च कर दिया। पाला लग गया ना, तो वो सारा खिसक के जड़ में जाके बैठ गया। जड़ नहीं गलती केले की कभी भी देख लेना, वो जड़ में जाके बैठ गया, वो जिंदा रह रहा है किसी तरह। जैसे ओले पड़ते हैं और हम भूखी की आड़ में बैठ जाओ जरूरी सामान लेके, तो उसने पूरे पत्तों से फटाफट अपनी एनर्जी खींची, रिवर्स करा खुद को और बैठ गया नाट में जाके कि अब मौसम अनुकूल आएगा तो बाहर आऊंगा। हर बार आई तो पहला पत्ता उसने फेंका। अब तुम्हें यही नहीं पता मुझे करना क्या, बस वो फंगिसाइड मार दो और 19 का इस तरह दो चीज बता दूंगा, तीसरी पता ही ना। अब मार्च आ गई, अप्रैल आ गई, केला भागने को तैयार नहीं, तुमने किसी के कहने से जुताई कर दी, जो उसकी जड़ें बड़ी थी वही तोड़ ताड़ के फेंक फाक अलग कर दी। अब फिर तुम पानी धरा फिर पेड़ लाए, फिर खाद अनलिमिटेड पेड़ लाए, करते करते केला पहुंच गया भैया अगस्त सितंबर में फ्लावरिंग। अब सितंबर में इसका या अगस्त में फल आया। उसके बाद आपने क्या किया, बंच मैनेजमेंट ने किया। जब केले पे फल आता है तो इस पे पंजे आते हैं, है नहीं? केले की जितनी मोटाई है तने की, जैसे इसकी 32 इंच है, इसको 4 से भाग देना है, या 40 इंच है तो 4 से देना है, 38 इंच है तो 4 से देना, जितना भी आए 4 से भाग देनी। 4 से भाग देके कितना है 32 में 8, तो इस पे माध्या 10 12 15 पंजे भी आ रहे हैं, तो तुमने 8 ही रखने भाई। 8 के बाद हर पंजे में से एक फली छोड़नी है, सब तोड़ देने। और जब 8 इंच का डंडा रह जाए इसके नीचे, फिर यहाँ से वो लट्टू को तोड़ देना है और इसके ऊपर मिट्टी का स्प्रे करना है। ये शुक्र ये रामबाण है बीमारी का इलाज। तो ये जो केला नीचे का बनेगा 9 इंच का केला जाएगा और ऊपर वाला 1 फीट का जाएगा। ये कौन मजे की बात है? अब तुम कहोगे आप 6-7 पंजे तोड़ कर फेंक के वजन कम हो जाओ, नहीं। मैंने ज्ञान उतना ही देना है। तुम 4 भी उठ के चले जाओगे तो 2 को भी उतना ही दूंगा, मोट 50 आ जाओगे तो उनको भी उतना ही दूंगा। केले के अंदर अगर उसने 32 किलो वजन देना है एक सर्किट, तो उसे आपकी मर्जी है, आप उसे 50 फली में ले लो, 100 फली में ले लो, 150 फली में ले लो। जितनी ज़्यादा फलियों में लेगा वो उसी वही 32 किलो तो बटेगा यार सभी में, तो साइज छोटा होता चला जाएगा। अब अंदाजा कैसे लगाएं कि प्रीमियम क्वालिटी बने, वजन कम होना, तो 4 से भाग करना है, हमारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। तो प्रीमियम क्वालिटी बनती है और वजन 100 ग्राम फालतू आता है। आप एक पंजे में तो रख के देख लो और एक के तोड़ कर देख लो, तोड़ने वाले का वजन 100 ग्राम में ज़्यादा ही आएगा और फल ऐसा बनेगा दोनों में जो वैरायटी का लगेगा प्रीमियम। नीचे की जो फली बचा है ना वो हर पंजे में एक कर, उसे भी व्यापारी रुपये में दे दो। तुम क्या करोगे इसका? ऐसा माल तैयार करो ना क्वालिटी वाला, तो व्यापारी कहे भाई साहब भाई साहब भाई साहब। अब एक मैं दिखाता हूँ, एक लड़का है इलाहाबाद का, इसके खेत में गया था मैं। ये देखो पहले साल के केला, अब ये देखो इसका जो है, अब आप इसका देखो, इसमें 1 2 3 4 5 पंजे हैं बस। छोटा सा चरखा 1.5 फीट का, तो कम से कम 25 किलो मानेगा। सारी फली है प्रीमियम, ऊपर से नीचे तक नहीं, यहाँ खत्म है। छोटा है लेकिन प्रीमियम है। पंच मैनेजमेंट करने का एक फायदा और है, ये जो हम काटते हैं ना, काट पीट करते हैं, इसका एक फायदा और है कि पौधा छोटा हो या मोटा हो, चरखा एक पे 40 किलो आएगा, एक पे 12 किलो आएगा, लेकिन फली 12 किलो और 40 किलो वाले की बराबर आएगी साइज। ये सबसे बड़ा फायदा है। 2 रंग नहीं मिलने का खेत में,
कि बड़े खेत बड़े ऊपर तो बड़ा बढ़िया चरखा, बड़ी बड़ी फली, छोटे पे छोटी छोटी फली, मरवाया चरखा, कैसा भी हो 4 से भाग करोगे तो साइज बराबर पूरे खेत का साइज बराबर आएगा। ये फायदा है। ये केले के थमरूल है, पूरे खेत का एक साइज रहेगा तो क्वालिटी इसकी बढ़िया शॉप दिखेगी। ये केले के थमरूल हैं। तो आपका भैया ये पहुंच गया, अब कब गया कटा ये? अच्छा, आपने क्या किया, 4 से भाग करने के बाद आप जितने ज्यादा पंजे छोड़ोगे आपके फल को भरने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। जैसे आपने 8 की जगह पे 10 पंजे छोड़ दिया लालच में। हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे से खुद ही टूट जाती फली, टूटती ना लास्ट में अपने आप टूट के गिरती है, तो उस पंजे की तोड़ते हैं बस, और बाकी पूरे चरखे को रहने देते हैं। तो इसको भरने में 4 महीने लगते हैं, 4 महीने। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कटिंग आई तुम्हारी, मार्केट खत्म। अगर तुम्हें इसको जल्दी लेना है और फ्लावरिंग लेट आई तो 4 से भाग करके भी एक पंजा उल्टा कम कर दो और कम कर दो, तो 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा केला। अब पहले जो चरखे आए भाई, कुछ चरखे जुलाई में आ गए, कुछ जुलाई बीच में आ गए, कुछ अगस्त में आए। अब जुलाई फर्स्ट में जो आए वो 15-20 से 50 चरखे थे, जुलाई के मध्य में जो आए वो 70-80 चरखे, और अगस्त में सारे खेत में आ गए, तो साहब मैं 50 चरखे लेके कहा जाऊँ। तो आपने क्या करना है, 4 से भाग करके पहले वाले पंजों में जो जुलाई में आए उसमें 2 फालतू छोड़ने, 2 फालतू छोड़ने, जो बीच में आएंगे उसमें 1 फालतू छोड़ना, जो लास्ट में आएंगे मिड में 75% वाले में उसमें आपने 4 से करने, और जो उसके भी लेट आएंगे उनमें 1 कम कर देना। सारा माल एक ही गाड़ी में जाएगा। ये तजुर्बे हमारे किए, सारा माल पहले बढ़ाने फिर घटाने, सारा माल एक ही गाड़ी में जाएगा, एक ही साथ प्रीमियम। तुम राजा इतना समझाया किसी ने कभी, कितना समझोगे तो केला मार खाओगे कभी? लगाओ केला, मेरी गारंटी मैं खा सकता। और तो सही कम से कम कदम तो बढ़ाओ, बढ़ाओगे नहीं तो यही गन्ने मुंझे रहोगे और कृषि कार्ड पूरे करते हो, इस तरह से ले लेगा, जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। एक दिन चिवाड़ा पहुंच जाओगे, कृषि कार्ड बच्चे को दे जाओगे, बेटा तू भर, मैं तो भरना पाएगा। तो ये केले की पूरी हिस्ट्री। तो भैया इसलिए लेट हुआ। अच्छा, आपका जो पौधा जो आपने लिया, वो कंपनी बोलती है कि जब माल आधा कट जाए, पूछ के देख लेना, कभी झूठी बोल रहा हूँ, जब माल आधा कट जाएगा तभी बच्चा छोड़ना नीचे से, नहीं तो सारा माल यो पी जाएगा, केले में वजन नहीं आने का। हम बोलते हैं इसको भी चलाओ, इसको भी चलाओ, बढ़िया कमा करो, हमारे गारंटी पैसे में दूंगा। मैंने अपने पौधे में ताकत डाली है, बनाया है उसको 4 साइकिल का, तो चोर बैठे हैं, तुम्हें 12 साइकिल का 15 साइकिल का पौधा दे रहे हैं। तीनों डैम के थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वगैरह केला मतलब हो जितेंद्र जी करने ही सही है। कौन? तीनों डैम तीसरा नहीं ऐसा कुछ नहीं। कल की बात है, थोड़ा आने दो मिश्रा जी को, हां मिश्रा जी को आने दो, बात करते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? मैं बात याद दिलाऊं, 5 तारीख में मिलेंगे फिर बताएंगे। ऐसा तो होया, हम गए बीएसओ साहब के पास लिख पाना को चीजें नाम का ट्रेनिंग के लिए ये बात के लिए जल्दी केला बाहर बाहर केला बर्बाद हो दवाई चल रही थी, चैम्बर तो लगी गया, तो वो बोले नहीं डीएम साहब ने मना कर दी, केला तो बिल्कुल मत करना। पे गन्ने वाले किसानी मार रहे हैं, तेरे केला ये याद बात यहाँ परमानेंट रहेंगे। नहीं मत लाओ, जो बात नहीं याद दिमाग में तुम बात उठाइए। गन्ना ये तो मैं 5 तारीख में उठाऊंगा। बस यो ही ना बात। गन्ना सुनो मेरी बात, गन्ना करना, केला करना, ये डीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब या किसी और के हाथ में नहीं है। मैं किसान हूँ, मेरी मर्जी है मुझे क्या उगाना है। अगर मुझे केले में फायदा है तो मैं केला उगाऊंगा, मुझे सेब में फायदा है तो मैं सेब उगाऊंगा। सारी दुनिया गन्ना उगाएगी, तुमसे पेमेंट तो दिलाया नहीं जाता है। 500 रुपए, तुम 500 रुपए का गन्ना करा दो, हम केला नहीं लगाएंगे। डीएम साहब को लोग क्या ना पकड़ने वाले बैठे हैं, केले वाले नहीं बैठेंगे क्यों? शायद सुनो, उन्होंने शायद अभी तक पूरा संज्ञान लिया नहीं है। मेरे बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये अच्छा केला करता है, उनको शायद पूरी जानकारी मेरी है नहीं, मैं हूँ क्या। जितनी सामने बैठ गया उतने सारे कपड़े खुल जाएंगे, वहां तक तो पता है। कमिश्नर साहब तक तो मैं अच्छे से समझा के आया था कि साहब केला क्या, और वो एग्री भी हुए। केला खराब है तो यार कहीं को उद्यान अधिकारी बैठे हैं, इनको बंद कर दो, भेज दो घर पे। हां सही बात है। क्या लगवाओ उद्यान में, क्या लगवाओगे यहाँ? उद्यान में लगवाओगे क्या? लगवाओगे क्या? एक फल बताओ मुझे आप, अमरूद कितना है जिले में, ड्रैगन फ्रूट कितना है, एप्पल बेर कितना है, पपीता कितना है, केला कितना है? घंटा तो क्या के लिए बैठे, बच्चा कितना आने के लिए घर जाओ अपने, पर गन्ना फल थोड़ी ना है। उद्यान है तो इसकी Obviously, तुम केला कहाँ से मंगा रहे हो? महाराष्ट्र से। यहाँ पे होगा तो क्या प्रॉब्लम है? अपने जिले में होगा तो और ही बढ़िया। छोड़ो उनके लेवल की बातें हैं, हमें अपने लेवल पर बात करना है। तो
भैया ये है कारण। अब आपने छोड़ा वो नवंबर में बच्चा नीचे से, अब वो अगले साल नवंबर में आएगा, तो तुम दोनों साल बर्बाद हो गए और तुमने वो खेला बंद कर दिया। जुलाई में लगाओ, अगस्त में काटो, सितंबर में काटो, अक्टूबर में काटो, इवन पूरे नवंबर अच्छा केला बिकता है। छठ पूजा तक अच्छा केला बिकता है नवंबर तक, बिल्कुल सच में। नवंबर में सिंगल टी शर्ट में घूमता हूँ मैं, आपको भी देखा होगा। 26 दिसंबर के बाद ठंडी शुरू होती है हमारे यहाँ पे, 25 के बाद। दिसंबर के यहाँ 25 दिसंबर में कोई गर्मी में धूप निकलती बहुत बढ़िया वाली। अरे 4-5 दिन की पाला जो पड़ा उसमें दिक्कत है। हाँ, ये जो 25 दिसंबर के बाद केला बिकना बंद होता है जनवरी के महीने में। था जनवरी और 15 फरवरी तक केला बिल्कुल नहीं बिकता, तो 2 महीने मान लो। 3 दिसंबर भी ले लो, दिसंबर में कौन बोल रहा है। आप अगर रेवा का पौधा लगाते हैं तो 10वें महीने में क्रॉपिंग शुरू होती है और 13 महीने में कट कर खत्म कर। चलो मेरे साथ, शर्त यही है, जितनी चीज़ें बताऊंगा उतनी वीडियो भेजनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा, तो गारंटी है। खून छोड़ी तो मेरी कोई गारंटी नहीं। भाई साहब साथ चलो मेरे। आ गया मटोरे में, उनका आ गया, मटोरे वालों का आ गया उनके पास क्या चीज? चरखान लगा। हाँ, वो मेरा ही लगा हुआ है अपने, इसको ये हो गया मटोरे।